गुड मॉर्निंग क्लास सर। सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। और इसमें देखिए आपके इसमें है बच्चों अध्याय अभ्यास पत्र 1, अभ्यास पत्र 2, अभ्यास पत्र 3, अभ्यास पत्र 4 और अभ्यास पत्र 5। तो आपका है जो 4 तक अभ्यास पत्र कंप्लीट हो चुके थे और आपका यहाँ पे अभ्यास इसके अंदर आपका था अध्याय 17, 18, 19, 20, 21, 22 कहानी लेखन। यहाँ तक आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और आज हम अभ्यास पत्र करवाएंगे इसमें। ओके, तो आज इसमें पेज नंबर आपका 84 बच्चों, इसको ओपन कर लीजिए। तो आज इसको आपको करना है, मैं आपको समझा दूंगी कैसे कैसे तरीके से आपको करना है। ये सोचिए कि आपकी एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से कोई क्वेश्चन आपके आते हैं एनुअल में, तो इनको आज आप करिएगा। तो एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। अपनी पेंसिल उठाइए बच्चों, आप साथ साथ में कर भी सकते हैं। आपको मैं आंसर बता रही हूँ, लेकिन आप अगर ढूंढना चाहो अपने आप से खुद से, तो आप खुद से भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पार्ट 17 से 22 तक, ठीक है ना। लेसन नंबर 17 से 22 पर आधारित जितने मैंने आपको पढ़ाए हैं इसके अंदर, तो उन्हीं के अंदर से कुछ प्रश्न हैं यहाँ पे। तो देखिए सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, ठीक है। एक तरफ से ही पेपर है आपका। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो आपको पता है, ठीक है ना, आपको बताया गया था। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन आपको पता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके, अब देखिए यहाँ पे ख, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। एक वर्ष में क्या होता है, 365 डेज और 366 डेज होते हैं। 365 दिन और 366 दिन होते हैं। 366 दिन इसलिए होते हैं, कभी कभी फरवरी जो माह है वो 29 जाता है और दिन क्या जाता है 28। तो जब 29 जाता है तो 66 डेज होती हैं, और जब 28 जाते हैं तो 365 डेज आते हैं। ओके, फिर यहाँ पे देखिए दीपावली कब मनाई जाती है। आपको दीपावली पे मैंने निबंध आपको बताया था बच्चों कि दीपावली है जो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। ओके, यहाँ पे देखिए अब घ, हमारे राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से हैं। तो आपको राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। तो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं, इसमें देखिए गांधी जयंती हो गया, स्वतंत्रता दिवस हो गया, गणतंत्र दिवस हो गया। अब यहाँ पे 2 के नाम लिखने आपको, तो मैंने आपको बता दिया, 3 के नाम बता दिए, गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। तो इनमें से आपको 2 के नाम आपको लिखने हैं। ओके, फिर यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए अंकों को शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे जो मैंने आपको काउंटिंग बताई थी, गिनती बताई थी बच्चों, तो वो है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 35 है, 35 हिंदी में कैसे लिखना आपको 35। फिर देखिए ख में 29, 29 के, फिर है घ में 14, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं 14। फिर देखिए घ में 22, 22 और 40 को बोलते हैं 40 और 49 को 49। ओके, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है पेपर इसी में, और जो क्वेश्चन है इसको कॉपी में आप करिएगा। फिर यहाँ पे देखिए कहानी है, ठीक है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है, इस गद्यांश को पढ़ना है और यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं और इनके आपको आंसर देने हैं। तो बागवानी का शौक प्राय सभी को होता है। कुछ लोग घर के पीछे बगीचे में या आंगन में पौधे लगाते हैं। जिनके पास ज़मीन नहीं होती वे गमलों में पौधे लगाते हैं। कुछ लोग गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि रंग बिरंगे फूलों के ही पौधे लगाते हैं, और कुछ क्यारियों में साग सब्जियों के पौधे भी लगाए जाते हैं। जिनके पास ज़मीन नहीं होती वे नींबू, आम, अमरूद, जामुन आदि के फल देने वाले पेड़ भी लगाते हैं।
तो बागवानी करने वालों को अपने पेड़ पौधों से बहुत प्यार होता है। वे बड़े प्यार से उनकी देखभाल करते हैं। बागवानी के कई लाभ हैं। इनसे हमें शुद्ध वायु तो मिलती है, साथ ही ताज़ी हवा, फल, फूल, सब्जियां भी मिलती है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या लिखा है, प्रश्न पूछा है, ध्यान से इसको पढ़िएगा एक बार। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, कुछ लोग गमलों में पौधे क्यों लगाते हैं? ठीक है, तो कुछ लोग घर के पीछे गमलों में या आंगन में पौधे लगाते हैं। तो उनके पास क्या नहीं होती, ज़मीन नहीं होती। ठीक है ना, आपने देखा है शहरों में ज़मीन नहीं होती, केवल मकान खड़ा करने के लिए जगह रहती है। जहाँ पे आपका मकान है, बाकी आपका कोई जगह नहीं होती कि जहाँ पे आप बागवानी उत्पन्न कर सकें। तो जिनको बागवानी का शौक़ होता है तो वो गमलों में ही पौधे उगाते हैं। ख, 4 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए आपने फलदार वृक्षों के नाम यहाँ पे आए थे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नींबू, आम, जामुन, अमरूद। ठीक है, ये फलों के यहाँ पे नाम आ गए। फिर ग देखिए, बागवानी से क्या लाभ हैं? हमें बागवानी से क्या लाभ होता है? तो देखो, एक तो हमें उससे शुद्ध हवा मिलती है, जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं उनसे शुद्ध हवा मिलती है। साथ ही ताज़े फल, सब्जियां, फूल, सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाइए बच्चों, घ पे, क्वेश्चन नंबर घ पे है, 3rd का घ, शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। सबसे पहला है क्यारी, सब्जी, पौधा, गमला। तो क्यारी, क्यारियाँ, सब्जी, सब्जियाँ, पौधा, पौधे, गमला, गमले। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। घर का, गृह और भवन। ठीक है, घर को हम गृह भी कहते हैं और भवन भी कहते हैं। वायु हो गई हवा और पवन। ओके, तो इस जो ये प्रश्न पत्र है इसको आज आप सॉल्व करिएगा। ठीक है ना, जो बुक्स में लिखने के लिए हैं उसको बुक्स में लिखिएगा, और जो ये प्रश्न पूछे गए हैं इनको आप अपनी कॉपी पे आज करिएगा।